एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मात्सुनागा टूथपेस्ट खरीदने जा रहा है। अचानक उसे ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दी से बाहर आता है। अपनी टीम के साथ उस जगह पर पहुंचता है। वहाँ उसे बूढ़ा आदमी और उसकी टीम मिलती है। वो मात्सुनागा को फायर मिसाइल से बचाता है। मात्सुनागा पहला वाला एक बैकड्राफ्ट था, उसके बाद एक और ब्लास्ट हुआ जिससे हमें ब्लू फ्लेम्स दिखने के लिए मिल रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जिंक पाउडर का यूज हुआ है। रेंजी ब्लू फ्लेम्स पर पानी डाल देता है। सिजरो उसे बचाता है। यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ दो आदमी बात कर रहे थे। फायर फाइटर भी वैसे ही तड़पेंगे जैसे तुम्हारी बेटी तड़पी थी। मेरी बेटी के बारे में बात करने की जरूरत नहीं। सिजरो रेंजी बच गए थे। फिजरो बताता है कि ब्लू फ्लेम्स को मिटाने के लिए हमें मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। मात्सुनागा को एक आइडिया आता है। उसके टूथपेस्ट में एक खास तरीके की मिट्टी का यूज किया जाता है। ये स्टोर हाउस से वो सारी मिट्टी के बोरे ले आते हैं। वो सभी आग को बुझाने लगते हैं, लेकिन मिसाइल दिक्कत कर रही। वो एक टीममेट को लगने भी वाली, लेकिन डोरा और हिकोया आकर उसे बचा लेते। हम यहाँ पर संभाल लेंगे, तुम दोनों को जाकर मिसाइल्स को बंद करना होगा। और अपनी एस को घुमाता है और एक डेंजरस मूव खेलता है। हिकोया उसकी मदद से छत पर जाता है और वहाँ पर देखता है कि उन लोगों ने फायर मिसाइल को ऑटोमेट कर रखा है। हिकोया उन सभी मिसाइल्स को तोड़ देता है। अपनी एस को इतना भयंकर फेंका कि हिकोया के मुंह पर आके लगती है और बच जाता है वो बाल बाल। एक डिसीजन बनाते हैं कि जो भी बैकड्राफ्ट वाला हाउस होगा उस पर एक मार्क बना दे। वही बूढ़ा आदमी उन सभी को पार्टी देने का वादा भी करता है। उसके बाद वो और मात्सुनागा जाते हैं, ढूंढते हैं बैकड्राफ्ट वाले घर को, लेकिन वो गलती से को अपना टीममेट समझकर उस पर पैर रख देता है। बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो मारा जाता है। सभी को उसकी बात का दुख हो रहा था, लेकिन तभी इन्वेस्टिगेटर आता है और बोलता है मात्सुनागा से कि तू जहाँ पर भी कांड होता है वहाँ पर कैसे रहता है। मात्सुनागा को उससे मैं बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उससे बोलता है तुम इसे थोड़ी रिस्पेक्ट नहीं दे सकते क्या। इन्वेस्टिगेटर उसके लिए प्रार्थना करता है। उसके बाद वो बताता है फॉक्स फायर का काम है और ये लोग इनारी गॉड को पूछते हैं। ये अपने हर जगह एक वुडन चार्म भी छोड़ते हैं जहाँ पर फॉक्स लिखा होता है। मात्सुनागा बताता है कि ये चीज मेरे को पहले मिली थी और हमने ये चीज पिछले एपिसोड में भी देखी। इस चीज से ना इन लोगों को बड़ी आसानी हो जाए। जब वो अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक बैल की आवाज और वो एक घर के पास जाकर देखता है और उसे एक औरत मिलती है और उस घर के बारे में बताती है कि एक लड़की 7 साल पहले यहाँ पर रहती थी, लेकिन एक फायरवर्क में वो मर गई थी। उसका नाम था ओहितो। उसके डैड एक जीनियस फायरवर्कर थे। उसके पास ये एक बैल थी जो आवाज करती थी। इस बंदे का नाम है हिदेसुके और मात्सुनागा को इस पे शक हो जाता है कि यही वो बंदा है जो इनारी गॉड को भी पूछता है। एंडिंग में हमें दिखाते हैं दो बुरे आदमी जो कि अपने बॉस से बात कर रहा होता है। हमें ये क्लियर हो जाता है कि यही वो बंदे हैं जो पूरे विलेज को तबाह करने वाले हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट सच में बैंगर होने वाला है। उस बंदे की पूरी डिटेल मिल जाएगी एंड देन ये एपिसोड एकदम बूम करने वाला है। तो इसके लिए तुम्हें मुझे सब्सक्राइब करना होगा। मत करो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, भग जाओ यहाँ से। चावल में पानी क्यों डाल दिया?